हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूं। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है एसबीआई पीओ के नाम से। आज हम उसका 11वां पेपर पढ़ेंगे। ये पेपर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। तो आइए बहुत ही अच्छे अच्छे तरीकों के साथ में इस पेपर का सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक डीआई हमारे पास है पाई चार्ट की फॉर्म में, और उस पाई चार्ट में हमें ये बता रखा है कि टोटल 5 सिटीज़ हैं ए बी सी डी, और टोटल पॉपुलेशन है वो है 1200। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें इस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी पी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो टोटल जो है वो परसेंटेज में कंप्लीट परसेंटेज 100 होगा। अब इसको अगर मैं जोड़ दूं 12 और 8 20 और 10 30 और 5 35, तो 35% प्लस में पी परसेंट प्लस में 2p परसेंट प्लस में 5% बराबर होगा 100% के। ठीक है, यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 35 और 5 कितना होगा 40, 40 को साइड जाके माइनस कर दूंगा, तो 3p इक्वल्स टू होगा 60 के, यानी p की वैल्यू हमें यहाँ से कितना मिलेगी 20%। तो p अगर हमें यहाँ से 20% मिलेगा तो 20 दूनी 40 और 5 ये 45% होगा a, और ये c जो है वो कितना परसेंट होगा 20% होगा। इससे हमें ये पता लग गया कि हर एक विलेज में कितने कितने प्रतिशत पॉपुलेशन है, वो हमें इससे सारा पता लग गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन में। अगर p 20% है तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन सिटी एफ, अब सिटी एफ का कोई जिक्र ही नहीं है, तो टोटल सिटीज हमारे पास है कितनी, ई तक है, यानी 5 सिटी हमारे पास है। तो सिटी एफ में जो मेल पॉपुलेशन है वो 50% मोर है टोटल पॉपुलेशन इन डी, डी की टोटल पॉपुलेशन से, एंड फीमेल पॉपुलेशन इज 20% लेस देन एवरेज पॉपुलेशन बी एंड ई। बी और ई की जो पॉपुलेशन है उसका एवरेज जो है उसका 20% क्या, उससे 20% लेस क्या होगा, फीमेल होगा। टोटल पॉपुलेशन बताइए एफ में कितने हैं, तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले ये कहता है कि सिटी डी की पॉपुलेशन हमें निकालनी पड़ेगी। तो 1200 टोटल पॉपुलेशन है, और सिटी डी में इसका 15% है, 15% है। तो 1200 का जब आप 15% निकालेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 180 मिलेगा। ठीक है, तो सिटी डी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी 180 होगी। कहते हैं कि एफ के जो मेल है वो 50% ज्यादा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ डी। डी की पॉपुलेशन कितनी है 180, इसका 50% ज्यादा यानी 1.5 गुना। तो मेल जो है, मेल एफ में वो कितना होगा 1.5 गुना ज्यादा, का मतलब ये होगा बेटा 270 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमें एवरेज चाहिए किसका, बी और ई का एवरेज चाहिए। अब बी और ई का अगर एवरेज चाहिए तो बी में कितना परसेंट है 8, और ई में कितना परसेंट है 12, तो 12 और 8 कितना हुआ 20। अब 1200 का जब आप 20% अगर निकालेंगे तो आप कहेंगे जी 1200 का जो 20% है वो कितना हुआ 240 हुआ। इसका एवरेज हमें चाहिए, तो इसका एवरेज कितना होगा 120 होगा। एवरेज 120 होएगा। तो डी की जो एफ की जो फीमेल है वो 20% कम है इनका एवरेज से। अगर 20% कम है तो मतलब 80% आएगा, और 120 का जब आप 80% निकालेंगे तो आप कहेंगे जी फीमेल जो है एफ की वो है 12×96। अब टोटल पॉपुलेशन पूछा क्या है, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एफ। एफ का जो टोटल पॉपुलेशन है तो वो कितना हुआ 300, और ये हो गया 66, 366 हो गया। ये कितना प्रतिशत है टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी का। अब सी का पॉपुलेशन कितना है 20% है, तो 1200 का जब हम 20% निकालेंगे तो 1200 का 20% कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे जी 240 होगा। और परसेंटेज के लिए कितना आएगा 100 आएगा। एक जीरो से एक जीरो उड़ा देते हैं। दो की टेबल में, 12 से कटेगा, 2 की टेबल में ये 5 से कटेगा। ठीक है, 6 से अगर काटूं तो ये 2 से, 6 से अगर काटे तो 61 से। 61 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 305 आएगा, और डिवाइड करना है 2 से। तो 305 को जैसे ही आप 2 से डिवाइड करेंगे 152.5, यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, कर पाओगे काम, सही हो, ये जाना है, बैठे हो ना सही। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ टोटल पॉपुलेशन बी एंड सी एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ ई। हमारे को डिफरेंस चाहिए, किसका डिफरेंस चाहिए, टोटल पॉपुलेशन तो चाहिए बी और सी का। अब बी और सी का अगर टोटल पॉपुलेशन चाहिए तो पी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 20 आएगी, यानी 20% आएगी। बी और सी का अगर हम टोटल देखें तो बी और सी का टोटल आप कहेंगे कि 20% सी की पॉपुलेशन है, 8% बी की पॉपुलेशन है। तो बी और सी का टोटल पॉपुलेशन का सम जो है वो कितना हुआ 28% हो गया। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ई, ई की जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपको यहाँ से कितनी दिखाई दे रही है 12% दिखाई दे रही है। हमारे को इनका डिफरेंस चाहिए, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 16% आएगा। तो 1200 का अगर हम 16% निकालना चाहें तो 1200 का 16% अगर आप निकालेंगे तो 192 होगा। 16 गुणा में 12 कितना होगा 192, ऑप्शन डी लगा देंगे। आपको अलग अलग से पॉपुलेशन निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप पहले बी की निकालेंगे फिर सी की निकालेंगे फिर सम करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो टोटल हम परसेंटेज निकाल रहे हैं वो 1200 का निकाल रहे हैं।
तो आपने क्या करना है कि परसेंटेज के बीच का जो डिफरेंस है वही आप 1200 का निकाल देंगे, तो डायरेक्ट पॉपुलेशन आ जाएगी कितनी, 192। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहता है, कहते हैं कि इन सी के अंदर बोला इसने, मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 2:5 का है, ठीक है। फीमेल और चिल्ड्रन का जो रेशियो है वो 1:1 का है। अब पॉपुलेशन में तो मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, चिल्ड्रन भी होंगे, ठीक है। तो बताइए फाइंड द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन सी में और टोटल पॉपुलेशन ई का, बिल्कुल बताएंगे। तो सबसे पहले रेशियो को कंपेयर करिए। सी में मेल और फीमेल का रेशियो है बेटा 2:5 का, और सी में फीमेल और चिल्ड्रन का रेशियो है 1:1 का। तो जो सेम होता है उसका रेशियो हम कंबाइन कर देते हैं, सेम कर देते हैं। तो यहाँ फीमेल का रेशियो कितना है 5, यहाँ कितना है 1, तो इसको 5 गुना अगर कर दें तो मेल, फीमेल और चिल्ड्रन का रेशियो आ गया 2:5:5 का, ठीक है। तो 2:5:5 का अगर रेशियो हमारे पास है, तो पहले तो सी के चिल्ड्रन कितने हैं वो निकालने पड़ेंगे। तो 1200 टोटल पॉपुलेशन है, सी यानी 20% हम ऑलरेडी इसकी वैल्यू निकाल चुके। तो 1200 का जब हम 20% निकालेंगे तो सी की टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी 240। अब 240 को अगर मैं 2:5:5 में अगर बांटूं, यानी 12 से अगर मैं डिवाइड कर दूं और 5 की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लूं, तो 12 दूनी 24 और 20×5 100। इसका मतलब सी में जो चिल्ड्रन है वो है 100। सी में चिल्ड्रन कितने हैं 100। रेशियो चाहिए किसके साथ में, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ई, ई की टोटल पॉपुलेशन के साथ चाहिए। तो टोटल पॉपुलेशन 500 की कितनी है 1200, और 1200 का हमें कितना परसेंट निकालना है 12% निकालना है। तो 1200 का अगर 12% निकालें तो कितना होगा 144 होएगा। 4 से काटेंगे 25 से कटेगा, 4 से काटेंगे 36 से कटेगा, तो 25:36 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, कहते हैं कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी एंड ई, डी और ई की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितना कम या ज्यादा है ए और सी की टोटल पॉपुलेशन से। अब इस 1200 का हमें कोई यूज नहीं करना, क्योंकि जो पॉपुलेशन हमसे पूछी है वो परसेंटेज में पूछी है। अगर नंबर में पूछा होता कि डिफरेंस कितना है तो फिर हमारे को 1200 का यूज करना पड़ता। अब मैं इस 1200 को हटा के ये मान सकता हूं कि भाई इस पूरे ग्राफ का जो परसेंटेज है वो 100 है, इसलिए मैं इस टोटल ग्राफ की जो परसेंटेज के हिसाब से मैं टोटल पॉपुलेशन कितना मान लेता हूँ 100 पॉपुलेशन मान लेता हूँ। कहते हैं कि सी, डी और ई का टोटल, तो डी और ई का अगर हम टोटल करेंगे तो पहली बात तो पी की वैल्यू आप 20% निकाल ही चुके। डी और ई का, तो डी में कितना है 15, ई में कितना है 12, तो 12 और 15 कितना हुआ 27, यानी डी और ई की टोटल पॉपुलेशन को मैं 27 मान लेता हूँ। परसेंटेज जितना है उतना ही हमने मान लिया, क्योंकि मैंने टोटल वैल्यू 1200 की जगह 100 मान ली। कितना कम या ज्यादा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए एंड सी, ए का कितना परसेंट आएगा, अगर पी को मैं 20 रखूं तो 40 और 5 कितना हुआ 45, और किसके साथ में चाहिए सी के साथ में चाहिए, तो 45 और 20, 45 और 20 कितना होता है 65 होता है। तो ये ए और सी है। तो आपसे पूछा कि डी और ई कितना कम या ज्यादा है ए और सी से, तो 65 से कितना कम है 27, तो 65 से कितना कम है 27, 38 कम है, 38 कम है, किससे कम है 65 से कम है। और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 3 39, 13 पंजे 65, लगभग लगभग 60% के आसपास है मामला। और 60% के अगर आसपास है तो ज्यादा तो कुछ कमी आएगी नहीं, बिल्कुल कम तो हो नहीं सकता। तो 58 एक ऐसा ऑप्शन है जो 60 के नजदीक है। बाकी इसको अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो कंप्लीट कर लीजिए। तो 65 से 27 कितना कम है 38 कम है, कितना कम है 38 कम है, किससे कम है 65 से कम है। और परसेंटेज के लिए क्या लिख देंगे 100, 5 से काटेंगे 13 से, 5 से काटेंगे 20 से, 38 दूनी 76 डिवाइड बाय 13, तो 13 पंजे 65 कितना बचेगा 5 और 6 11, 13 8 104, तो 58 पॉइंट समथिंग आएगा। और एक ही ऑप्शन ऐसा है 58 पॉइंट का, तो कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेशन भी इससे भी जा सकते थे, क्योंकि यहाँ 38 की जगह अगर 39 होता तो हम 13 के टेबल में इनको पूरा पूरा काट सकते हैं, तो हमारे पास फिर आता 3/5, और 3/5 कितना होता है 60%। अब ये कब होता है जब यहाँ 39 होता है, इसका मतलब ऊपर वाला नंबर कम है तो परसेंटेज हल्का सा कम आएगा। तो 60 से हल्का सा कम क्या है 58, ठीक है। इसके बाद के एग्जाम्पल पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस डीआई का, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल सिटीज 35% आर फीमेल, ठीक है। कहता है कि जितनी सिटीज है उसमें टोटल पॉपुलेशन का 35% महिलाएं हैं। कौन है 35% महिलाएं हैं। अब आप कहेंगे जी टोटल पॉपुलेशन तो 1200 है, अब इस 1200 का अगर मैं 35% अगर निकालना चाहूं तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, 12 पंजे 60 होगा, कैरी 6 जाएगा, 12 तिये 36, 36 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 420, यानी टोटल महिलाएं कितनी है 420 है। अब क्या बताया आगे कि 55% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी आर फीमेल, उसमें से डी की जो फीमेल है वो 55% है।
अब 1200 का अगर हम 15% निकालें, CTD की अगर बात करें तो 1200 का अगर हम 15% निकाल लें तो 15 गुणा में 12 इतना होगा जी, 180 होगा। इस 180 में से ये टोटल पॉपुलेशन है डी की, इसमें से 55% महिलाएं हैं। अब 180 का अगर मैं 55% निकालूं तो 1 0 ये उड़ेगा, ये 2 की टेबल में 9 से, ये 5 से, 11 5 से 55, यानी 99 महिलाएं हैं डी में। कितनी महिलाएं हैं डी में? 99। अब टोटल महिलाएं कितनी है? 420। अब 420 में से अगर आप 99 कम करेंगे, 100 कम कर दो तो 320 आएगा, लेकिन एक कम करना है, इसलिए डी को छोड़ के इसने यही बात बताई है कि ऑल सिटीज एक्सेप्ट डी को छोड़ के कितनी कम या ज्यादा है पॉपुलेशन ऑफ ए का। ठीक है, डी वाली महिलाएं मैंने छोड़ दी तो बाकी महिलाएं कितनी बची? 321। ये कितनी कम या ज्यादा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए का। अब ए का अगर आप देखेंगे और पी की जगह अगर 20% लिखेंगे तो कितना हो गया? ये 45% हो गया। अब 1200 टोटल इसमें पॉपुलेशन है ये, जिसका ए का 45% है। अगर 45% अगर निकालेंगे तो 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 48 और 6 54, यानी 540 पॉपुलेशन है टोटल ए की। 540 में से अगर आप 321 को कम कर देंगे तो ये हमारा जो बचेगा वो 219 एक बचना चाहिए, और जैसे ही 219 बचेगा ऑप्शन बी लगा देंगे। ठीक है, डीआई बहुत आसान है, लेकिन थोड़े से जो क्वेश्चन है वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। ठीक है, इसके बाद फिर एक डीआई दे रखी है। आजकल एग्जाम में एक डीआई केस लेट पूछता है, और पीओ के एग्जाम में तो 100% एक केस लेट डीआई आती ही आती है। तो एक केस लेट डीआई का डेटा हमारे पास है, जिसमें ये हमें बता रखा है कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो 100 है, और उसमें 3 टाइप की चीजें हैं, चाय है, कॉफी है और मिल्क है। तो अगर 3 चीजें हैं तो आपको 3 ऐसे गोले बनाने पड़ेंगे, 3 गोले बनाने पड़ेंगे। तो एक गोला बना दीजिए चाय का, एक बना दीजिए कॉफी का, और एक बना दीजिए मिल्क का। टोटल जो है कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, जिसमें ये बताया गया कि जो रेशियो ऑफ पीपल लाइक ओनली टी एंड ओनली कॉफी 5:3। सिर्फ चाय पीने वाले और सिर्फ कॉफी पीने वालों का रेशियो 5:3 है। तो सिर्फ चाय पीने वाले ये रहे 5, और सिर्फ कॉफी पीने वाले ये रहे 3। एक को 5x मान लेंगे, एक को 3x मान लेंगे। ये ओनली चाय और कॉफी वाले हो गए। ठीक है, दी पीपल हु लाइक ओनली मिल्क जो है वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू पीपल हु लाइक ओनली टी एंड कॉफी। अब ओनली टी एंड कॉफी ये है और ओनली मिल्क ये है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको y अगर मान लेता हूं तो ये भी क्या होगा? y होगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। इसके बाद ये कहता है कि जो तीनों को पसंद करते हैं वो 16 लोग हैं, जो कॉफी भी पसंद करते हैं, चाय भी करते हैं और दूध भी पीते हैं, वो 16 लोग हैं। ठीक है, द पीपल हु लाइक ओनली मिल्क वाले जो है, ओनली मिल्क एंड टी टुगेदर इज 30% मोर देन। ठीक है, दोबारा से पढ़िए, द पीपल हु लाइक ओनली मिल्क एंड टी, यानी ये बात कर रहे हैं ओनली मिल्क एंड टी का मतलब ये बात कर रहे हैं वो 30% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ओनली कॉफी और ओनली मिल्क वाले। तो ओनली कॉफी और मिल्क के ये लोग हो गए, ये 30% ज्यादा है। तो इसको अगर मैं 10A अगर मान लेता हूं तो ये 13A होगा। ठीक है, इससे कितने परसेंट ज्यादा होगी? 30% ज्यादा होगी। द पीपल हु लाइक ओनली कॉफी एंड मिल्क टुगेदर इज 20। जो पीपल ओनली कॉफी और मिल्क वाले हैं वो 20 है। ओनली कॉफी और मिल्क का मतलब ये चीज हमें दे रखी है। ओनली कॉफी और मिल्क का मतलब हमें कितना बता रखा है? ये चीज हमें बता रखी है। कितनी बता रखी है? 20। अब बताइए 10 की वैल्यू अगर 20 है तो इसका मतलब 13 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो आप कहेंगे जी 26 होनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में भी कुछ है क्या? हाँ, विच इज डबल द पीपल हु लाइक ओनली टी। अब ये जो 20 है ना, ये 20 जो है ओनली हु लाइक कॉफी और मिल्क 20, ये डबल है। किसका डबल है? जो ओनली चाय पीते हैं उनका। अगर ये नंबर डबल है इसका, तो 20 अगर किसी नंबर का डबल है तो इसका मतलब यहाँ कितने रहे होंगे? 10 रहे होंगे, क्योंकि 10 का डबल 20 होता है। और 5 की वैल्यू अगर 10 है तो फिर 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। ये हमने इसका डेटा बना दिया, लेकिन अभी भी कुछ वैल्यू मिस है। अब टोटल कितने लोग थे? 100 लोग हैं, जिसमें से 10 और 6 16 यहाँ पे मिल गए, प्लस में 16 यहाँ मिल गए, 32 ये हो गए, 26 प्लस में 20 ये हो गए। ठीक है, तो 32 प्लस में ये कितना हो गया? 46। तो इनका अगर हम टोटल करें तो 78 आएगा। 100 में से 78 अगर माइनस करोगे तो फिर बचेगा कितना? 22। अब 22 में से 11 लोग ये होंगे और 11 ही लोग ये होंगे, क्योंकि आधे आधे इसने बताए। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन,
फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली वन बेवरेज, यानी ऐसा बंदा जो सिर्फ एक ही चीज पीता हो, जिसमें 10 तो सिर्फ चाय पीने वाले हो गए, 6 कॉफी पीने वाले हो गए और 11 दूध पीने वाले हो गए। तो 6 10 16 16 और 10 26 और 1 27, यानी टोटल 27 लोग हैं जो सिर्फ ओनली वन चीज को लाइक करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए हमारे कुछ डेटा की फोटो खींचनी पड़ेगी ताकि हम जवाब दे पाए, नहीं तो डेटा बार बार बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पीपल हु लाइक कॉफी एंड मिल्क इज व्हाट परसेंट। अब इसने क्या बोला है, कॉफी एंड मिल्क, ना तो इसने ये बोला कि ओनली, ठीक है, इसने बोला कि हु लाइक कॉफी एंड मिल्क। अब कॉफी और मिल्क वाले कितने लोग हैं, अब कॉफी वाले कितने लोग हैं, कॉफी वाले 11 प्लस में 6 प्लस में 16 प्लस में 20, ये कॉफी का हो गया। और मिल्क वाले कितने लोग हैं, 11, कितने लोग हैं, 11। ये लोग टोटल जो है वो कॉफी और मिल्क के हो चुके हैं, कितने हो गए, 16 6 22 और 22 44, 44 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितने लोग हो चुके हैं, 64 लोग हो चुके हैं। 44 और 20 कितना हुआ, 64। ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ पीपल हु लाइक ऑल थ्री ब्रिवेज, यानी जो तीनों पसंद करते हैं। तो तीनों जो पसंद करते हैं, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया शायद क्वेश्चन में। द पीपल हु लाइक कॉफी एंड मिल्क, कॉफी और मिल्क, कॉफी का ये रहा और मिल्क का ये रहा, तो 26 मैंने और नहीं जोड़ा इसमें, 11 6 16 20 और 11, एक 16 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 26 अगर और जोड़े, कुछ गलती करती मैंने क्वेश्चन में, गलती क्या कर दी, 11 6 20 और 16, 11 6 20 और 16, वो 11 नहीं जोड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कहते हैं कि द पीपल हु लाइक कॉफी एंड मिल्क, कॉफी और मिल्क वाले ही लोग हमें चाहिए। तो कॉफी और मिल्क वाले अगर लोग चाहिए तो पहले जो डेटा हमने बनाया था वो एक बार निकाल लेते हैं। तो सिर्फ कॉफी पीने वाले 11 लोग हैं, सिर्फ कॉफी पीने वाले 11 लोग हैं और 6 लोग हैं सिर्फ कॉफी पीने वाले। इधर कितने हैं, 20 हैं, ठीक है, और यहाँ कितने हैं, 11 हैं प्लस में, और यहाँ कितने हैं, 16 है। तो कॉफी और मिल्क पीने वाले ये टोटल लोग कितने हो गए, 6 6 12 और 1 13, कैरी एक जाएगी, 2 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी 53%, 53 लोग हैं टोटल। और आपसे पूछा है कि इसका परसेंटेज बताइए जो सभी चीजों को पसंद करते हैं। तो सभी जो है वो कितने हैं, तीनों चीजों को पसंद करने वाले 16 16 लोग हैं। तो 53 16 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा हुआ है। तो 16 3 48 आएगा, 16 3 48 आएगा, 300 से ऊपर ही जाएगी बात। ठीक है, 16 3 48 आएगा पॉइंट में, फिर बचेगा कितना, 5 कैरी उतारेंगे, फिर 16 3 48 फिर जाएगा। तो यानी 330 से ऊपर का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करनी, कहीं आप पूरी कैलकुलेशन करें तो कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पहले ही क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा और आसान सा लग रहा है कि दी रेशियो बताइए हु लाइक ओनली टू ब्रिवेज टुगेदर, ओनली हु लाइक कॉफी, जो सिर्फ दो चीजों को पसंद करते हैं। तो चाय और कॉफी पीने वाले लोग हैं 11, कॉफी और मिल्क को पसंद करने वाले हैं 20 लोग, और मिल्क और चाय को पसंद करने वाले हैं 26 लोग। इनका रेशियो हमें चाहिए, किसके साथ चाहिए, ओनली कॉफी के साथ, ओनली कॉफी के साथ, यानी हमें 6 के साथ चाहिए। तो इसका जब हम टोटल करेंगे 20 और 20 40 और 10 50, 50 और 7 57 रेशियो 6। आप कहेंगे जी तो 3 से कटेगा, इसको काटो पहले, तो 19 रेशियो 2 आएगा, और 19 रेशियो 2 की अगर बात करें तो ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में पूछा है कि डिफरेंस बताइए हु लाइक मिल्क और टी, मिल्क और टी जो पसंद करते हैं उनमें डिफरेंस कितने का है। ठीक है, तो मिल्क और टी जो पसंद करते हैं उसमें हमें जो टी का ग्राफ हमने बनाया था, टी का जो हमने बनाया उसमें कितना है, 10 है, यहाँ यहाँ 11 था, यहाँ 26 था, ये टी का है और ये मिल्क का है। ठीक है, यहाँ 16 है और यहाँ कितना है, 11 है। ठीक है, तो इनके बीच का हमें डिफरेंस चाहिए, ये 20 है और इधर कॉफी का ही है, ये कॉफी का है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें मिल्क और टी में डिफरेंस चाहिए। अगर हमें मिल्क और टी में डिफरेंस चाहिए तो हमें एक तो ये टोटल चाहिए,
जो कि चाय का है, एक हमें ये टोटल चाहिए जो मिल्क का है। तो ये जो वैल्यू है वो दोनों में ही इंक्लूड होगी। तो इनको तो आप हटा ही दीजिए, यहाँ से तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि बी 26 और 16 ये चाय में भी जुड़ेंगे, 26 और 16 ये मिल्क में भी ऐड होगी। अब चाय चाय की दो वैल्यू रहेगी 10 और 11, को मिल्क की दो वैल्यू रहेगी 11 और 20। अब 11 और 11 में क्या डिफरेंस होता है, जीरो का। अब सिर्फ क्वेश्चन इतना सा रह गया कि आपसे 20 और 10 के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो आप कहेंगे जी ऑप्शन ई आएगा पांचवा। तो यहाँ टोटल करने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पहले टोटल करो उसके बाद में डिफरेंस निकालो, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो डेटा है उसमें हमें दो चीजें बता रखी है। अब टोटल जो डीआई आई है 30 में से 15 क्वेश्चन की डीआई है, 15 नंबर की डीआई। और ये डीआई हमें ये बता रही है कि ऊपर हमें बार ग्राफ दे रखा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पीपल है, इंप्लॉइज हैं, और नीचे जो हमें डेटा दे रखा है टेबल के थ्रू वो उनका डिफरेंस बता रखा है। किसका डिफरेंस बता रखा है, ग्रेजुएट माइनस में पोस्ट ग्रेजुएट। एक नोट भी बता रखा है कि जो टोटल इंप्लॉय है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, और जो ग्रेजुएट है वो ज्यादा है पोस्ट ग्रेजुएट से, इसलिए ग्रेजुएट माइनस पोस्ट ग्रेजुएट का डिफरेंस हमें दे रखा है। कुछ डेटा हमें बार ग्राफ के थ्रू बता रखा है और कुछ हमें टेबल के थ्रू बता रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ग्रेजुएट पीपल इन बी एंड डी। ठीक है, बी और डी का एवरेज और ए और ई का एवरेज चाहिए। तो बी और डी का जो एवरेज चाहिए ना उसमें तो हमें ग्रेजुएट पीपल चाहिएंगे, ठीक है जी। और ए और ई के साथ डिफरेंस जो चाहिए उसमें हमें क्या चाहिएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिएंगे। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं बी में। अब बी में जो टोटल है वो 196 लोग हैं, 196 लोग हैं, 196 दो नंबर का सम है। बी में दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, दो का है। अब सम हमारे पास 196 है और डिफरेंस कितना है, दो का। लेकिन हमें ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, तो इनको जोड़िए 198 होगा और उसका आधा कर दीजिए 99 होगा। यानी बी में जो ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं वो कितने हैं, 99। कल भी हमने एक डीआई पढ़ी थी, वही सेम डीआई है, दो नंबर का सम हमें दे रखा है, दो नंबर का डिफरेंस हमें दे रखा है। बड़ा नंबर निकालना होगा तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और छोटा नंबर अगर निकालना होगा तो माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब आते हैं डी में। डी में कितने लोग हैं, 200 लोग हैं, और डी का डिफरेंस कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। अब दो नंबर का अगर सम 200 हो और उनका डिफरेंस अगर 90 हो तो दोनों को प्लस अगर करूं तो कितना आएगा, 290, और 290 का अगर आधा कर दे तो कितना आएगा, 145, 145। तो अगर आप इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद में हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 244। कितना मिलेगा, 244। एवरेज अगर चाहिए तो फिर आधा करना पड़ेगा, 122 आएगा। ये एवरेज आ गया बी और डी का, जो लोग ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएट करे हुए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ए का पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। तो ए में टोटल कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे जी 220 लोग हैं। ए में टोटल कितने लोग हैं, 220 लोग हैं, ठीक है। ए में अगर 220 लोग टोटल हैं और इसमें डिफरेंस कितना बता रखा है, 4 का बता रखा है, हमें पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, मतलब छोटी वैल्यू चाहिए। तो छोटी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 220 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 216 आएगा, और 216 का आधा कर दीजिए। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट लिख देता हूँ जो कि कितना आएगा, 108 आएगा ई से। ई के बारे में अगर मैं बात करूं तो ई की जो हमें टोटल वैल्यू बता रखी है वो 204 बता रखी है, टोटल जो है वो 204 है, और ई में डिफरेंस है वो 96 है। टोटल कितना है, 204, डिफरेंस कितना है, 96 का है। तो माइनस करके बटे 2 करेंगे। अगर 100 माइनस कर दूंगा तो 104 आएगा, लेकिन 4 एक्स्ट्रा कर दिया, 108। 108 का आधा करेंगे 54 आएगा, 54 आएगा। अब इन दोनों का सम करिए तो आप कहेंगे जी सम करने पर हमें मिलेगा 162। 162 का जैसे ही आप आधा करेंगे आपको कितना मिलेगा, 81। इस 122 का और 81 का डिफरेंस हमें चाहिए तो 41 आना चाहिए, और जैसे ही 41 आएगा ऑप्शन ए को चिपका देंगे, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है सवाल में, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि जो मैनेजर है और टू एसोसिएट इन कंपनी ए में 7:4 दे रखा है। अब कंपनी ए में टोटल लोग कितने हैं, तो कंपनी ए में टोटल लोग हैं जी 220। अब मैनेजर का और एसोसिएट वालों का जो रेशियो है वो 7:4 है, ठीक है। अब ग्रेजुएशन के टोटल पीपल तो 220 हैं, उसको 7:4 में अगर मैं बांटू 11 से डिवाइड करके तो एक यूनिट की वैल्यू 20 आएगी, तो 140 मैनेजर हो गए और बचे हुए कितने हो गए, 80 हो गए, ठीक है जी। फीमेल मैनेजर ए में 1/6 ज्यादा है ऑफ मेल का, ठीक है। जो मैनेजर है फीमेल और जो मैनेजर है मेल ए में, ए के जो फीमेल मैनेजर है ना वो 66 पॉइंट इतना है, किसका, मेल का। अगर मेल अगर 6 मैनेजर है ना, फीमेल 1 मैनेजर है, यानी जो मैनेजर है उसमें मेल फीमेल होंगे, तो 1:6 में मेरे को ये बांटना पड़ेगा। तो डिफरेंस बताइए मेल मैनेजर का
और इन एसोसिएटेड ई का, ठीक है। ये तो 80 का 80 पड़ा रहने दो। अब ये देख लो कि मेल मैनेजर कितने हैं। 140 को अगर मैं बांटू 6 और 1 7 में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी 20, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, यानी मेल मैनेजर 120 है। एसोसिएट वाले कितने हैं 80 हैं, तो 120 में और इस 80 में जो डिफरेंस है वो कितने का है 40 का, तो ऑप्शन ई आएगा पांचवा। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें कोई कंपनी एक्स है, ठीक है, फिलहाल तो कोई कंपनी एक्स इसमें है नहीं, ए बी सी डी ई है। अब एक्स की वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी या रेशियो बताना पड़ेगा, वो कोई ना कोई डेटा किसी के रिलेट करके और इसमें दे रखा होगा। टोटल पॉपुलेशन एवरेज नंबर ऑफ ए सी और ई का, तो ए की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 220, प्लस में सी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 224, प्लस में ई की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 204, ये 204 है। हमें एवरेज चाहिए। अगर हमें एवरेज चाहिए तो 200 तो रहेगा, प्लस में 24 8 यहां से मिलेगा, 20 और 4 8 यहां से मिलेगा, तो जो एवरेज आएगा ना एबीसी का वो 216 आ जाएगा। या तो सभी को जोड़ के और फिर 3 से डिवाइड कर लो, नहीं तो मिनिमम एवरेज 200 तो रहेगा। इसके पास 24 ज्यादा है वो 3 लोगों में बांट दिया, 20 इसके पास ज्यादा है, 4 इसके पास ज्यादा, 24 ये ज्यादा है तो ये 3 लोगों में बांट दिया, एवरेज आ गया 216। तो ए बी सी का जो एवरेज आया वो आया 216, ठीक है। इसके बाद में जो रेशियो हमें बता रखा है ग्रेजुएट इंप्लॉय का ए में और एक्स में 1:1 है, ठीक है। ए का ग्रेजुएट का और एक्स के ग्रेजुएट का रेशियो 1:1 दे रखा है, तो ए में कितने ग्रेजुएट है वो अपन निकाल सकते हैं। तो टोटल कितना है 220, डिफरेंस कितना है 4, जोड़ के बटे 2 कर दूंगा तो 112 लोग जो है वो ए के ग्रेजुएट है। अगर 112 ए के ग्रेजुएट है तो एक्स के भी कितने ग्रेजुएट है 112 ग्रेजुएट है। हमें रेशियो चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट एक्स का और ग्रेजुएट ई का, ठीक है। अब 216 लोग हैं एक्स में, जिसमें से 112 तो ग्रेजुएट है, तो पोस्ट ग्रेजुएट कितना बचा, तो आप कहेंगे जी ये बचा 104, लिख दिया 104। रेशियो चाहिए किसके साथ में, जो लोग ग्रेजुएट हुए हैं ई में, तो ई का अगर हमें ग्रेजुएट चाहिए तो ये मैं मिटा देता हूं। ई का अगर ग्रेजुएट चाहिए तो ई में कितने लोग हैं टोटल, तो आप कहेंगे जी 204 टोटल है। हमें ग्रेजुएट चाहिए तो टोटल डिफरेंस कितना दे रखा है 96 का दे रखा है, तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। 204, हाँ 204 है, 204 में अगर 96 जोड़े तो 300, 300 का कितना होगा 150, 150 आएगा, 150 आएगा। अब किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 52 से कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 75 से कटेगा। 52:75 आना चाहिए, ऑप्शन डी लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद का सवाल क्या है, डिफरेंस बताइए ग्रेजुएट इंप्लॉय में और पोस्ट ग्रेजुएट इंप्लॉय में सभी कंपनियों में कितने, ठीक है। सभी कंपनियों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कितने ये पूछा है। तो 2 नंबर का हमें सम दे रखा है, यहां ग्रेजुएट लिख देते हैं, यहां पोस्ट ग्रेजुएट लिख देते हैं। सभी कंपनियों का डिफरेंस हमसे पूछा है, ठीक है। ए बी सी डी और ई बन जाए, ठीक है। अगर 2 नंबर का सम 220 है, 2 नंबर का डिफरेंस अगर 4 है, तो 220 में 4 जोड़िए 224, और 224 का आधा कर दीजिए 112, 112 में से 4 कम कर दो तो पोस्ट ग्रेजुएट कितने आ जाएंगे 108। 196 लोग यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 196 में अगर 2 जोड़ेंगे 198, यहाँ आएगा 99, उसमें से अगर 2 कम कर दूंगा तो 97। सी में टोटल लोग कितने हैं 224, 224 में अगर 36 में ऐड कर दूं तो ये बनेगा 260, 130 यहाँ हो जाएगा, हाँ 224 ऊपर है और डिफरेंस हमें 36 का दे रखा है, तो जोड़ेंगे तो 260 आएगा। 260 का आधा कितना होगा 130, 130 में से अगर मैं 36 कम कर दूं तो 94 आएगा, 94 आएगा। डी में कितने लोग हैं टोटल 200, 200 में से 90 का डिफरेंस है, 290 का आधा 145 होगा, 145 में से 90 कम कर दो तो 55 आएगा। ई में कितने लोग हैं 204, 204 में 96 अगर ऐड कर दूं तो 300, 300 का आधा कितना होगा 150, इसमें से अगर मैं 96 कम कर दूं डिफरेंस वाला तो यहाँ बचेगा 54। ये टोटल कितने हैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों। हमें चाहिए डिफरेंस, हमें क्या चाहिए डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस अगर चाहिए तो हम डायरेक्ट या तो सभी का टोटल करके माइनस कर देते हैं, नहीं तो और इलाज हमारे पास है। ग्रेजुएट देख लो, ग्रेजुएट ज्यादा वैल्यू है, तो ग्रेजुएट यहाँ कितना है प्लस में, तो आप कहेंगे जी यहाँ 4 ज्यादा है, यहाँ कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, यहाँ कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 36 ज्यादा है, ठीक है। यहाँ कितना ज्यादा है 100 ज्यादा है, 90 ज्यादा है, और यहाँ कितना ज्यादा है 96 ज्यादा है, ठीक है। इन सभी को हम प्लस कर देंगे, 96 और 400 190, 190 और 220 228, 228 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत लेंथी तरीका है, इस तरीके से जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा।
जब हमसे डिफरेंस पूछा इसमें, ये क्वेश्चन का तरीका नहीं है करने का, आप इसमें देखो कितना टाइम आपका खराब हुए। अब इसने डिफरेंस हमारे को जब ऑलरेडी बता रखा है कि ग्रेजुएट ज्यादा है सारे के सारे, ये तो है नहीं कि कोई वैल्यू प्लस की आएगी कोई वैल्यू माइनस की आएगी, सारे में सारे ग्रेजुएट ज्यादा है, तो ये एक तरीके से डिफरेंस ही तो है सारा का सारा। तो 96 में 4 जोड़िए 100, 190, 220 और 228, तो टोटल 228 आ जाएगा। कुछ भी तो नहीं करना था क्वेश्चन में, ठीक है। चलो कुछ कैलकुलेशन करोगे तभी आपको छोटे तरीकों की अहमियत पता लगेगी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। एसबीआई का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद का क्या मामला है, नहीं एक क्वेश्चन और है शायद इसके बाद में, 14th क्वेश्चन। इन सी का जिक्र कर रहा है, टोटल फीमेल हु ग्रेजुएट इज 50। अब सी में जो ग्रेजुएट है ना वो 50 है, तो सी में टोटल कितने लोग हो गए, 224। 224 में से डिफरेंस हमें कितना बता रखा है, 36। अब 224 में अगर 36 ऐड करेंगे तो इसका मतलब ग्रेजुएट करने वाले लोग हो गए 130। पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए तो चाहिए, नहीं छोड़ दीजिए। टोटल फीमेल आर ग्रेजुएट इज 50। अब इस 130 में से 130 में से अगर 50 महिलाएं हैं तो इसका मतलब पुरुष कितने रह गए, 80 रह गए। ये सी के ग्रेजुएट वाले। नंबर ऑफ मेल हु ग्रेजुएट इज 20 मोर देन फीमेल हु पोस्ट ग्रेजुएट। तो जो मेल ग्रेजुएट हैं वो 20 ज्यादा है किससे, फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट से। इसका मतलब फीमेल जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो कितनी है, 80 60 है, क्योंकि वो तो 20 ज्यादा हो गए, तो फीमेल जो है वो कितनी, 20 ज्यादा है। मेल हु आर पोस्ट ग्रेजुएट सी। अब सी में टोटल जो लोग ग्रेजुएट वाले थे वो 130 थे। 130 में से अगर 36 में कम कर दूं तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले कितने रह गए, 94। अब इस 94 में से 60 महिलाएं हैं, तो फिर जो मेल है पोस्ट ग्रेजुएट के वो कितने बचे, वो बचे 34, 34। आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, मेल हु पोस्ट ग्रेजुएट इन सी कितना परसेंट ज्यादा या कम है ग्रेजुएट ऑफ डी का। तो पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो कितने हैं, 34 है, 34 है। सी में मेल वो कितना परसेंट कम या ज्यादा है, डी के ग्रेजुएट का। डी का ग्रेजुएट हमें चाहिए। अब डी का अगर ग्रेजुएट चाहिए तो भाई 290, 290 और 145, 145, ठीक है। 1 पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए ना, तो ये हमने ग्रेजुएट बता दी। अब पोस्ट ग्रेजुएट अगर चाहिए, टोटल 200 लोग हैं जिसमें से 145 अगर ग्रेजुएट के हैं तो बचे हुए 55 लोग किसके होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट के होंगे। ये डी के पोस्ट ग्रेजुएट है। अब डी के जो पोस्ट ग्रेजुएट है उससे कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे जी ये ज्यादा है 21, 21। किससे ज्यादा है, 55 से ज्यादा है। परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, 5 से 11 पे, 5 से 20 पे काटेंगे, 20 एकम 20, 2 आएगा, 20 दूनी 40 और 2 42, भाग कर देंगे 11 तिये 33 और 11 चौके 44 हो जाता, 40% से हल्का सा कम आएगा, इसलिए बिना कैलकुलेशन भी इस क्वेश्चन को आप तोड़ सकते हैं। आखिरी सवाल है इस डीआई का, लास्ट क्वेश्चन है इस डीआई का। क्या कहता है क्वेश्चन, कहते हैं कि कोई कंपनी एफ है जिसमें टोटल ग्रेजुएट एम्प्लॉय 121 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ग्रेजुएट पीपल एम्प्लॉय इन बी। अब बी में कितने हैं, बी में 196 लोग टोटल है, जिसमें 196 लोग टोटल है, जिसमें 2 का डिफरेंस बता रखा है 198 हो गया। इसका आधा अगर मैं कर दूं तो 99 आएगा। ये 99 क्या है, ये बी का ग्रेजुएट है। 121 अगर ज्यादा हुआ तो 100, 220 हो चुका ये 220 एफ का ग्रेजुएट है। एफ का क्या है, ये ग्रेजुएट है, ठीक है। टोटल इंप्लॉय इन एफ इज 125% ज्यादा ग्रेजुएट इन ए। टोटल इंप्लॉय जो है एफ में वो 125% ज्यादा है किससे, ग्रेजुएट ऑफ ए से। तो ए का ग्रेजुएट निकालना पड़ेगा। 224 था ना टोटल, 220 ये हो गया और 4 ये हो गया, तो सम करूंगा 224 का आधा करूंगा 112। 112 का 125% ज्यादा होना यानी 225% होना बटे 100, 25 निम्मे 25 चौके, ये 4 से कटेगा 8 पे, 4 8 32। अगर 28 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 252 आएगा। कितना आएगा, 252। ये 252 लोग हैं टोटल किसमें, एफ में। फाइंड द पोस्ट ग्रेजुएट इन एफ, एफ के पोस्ट ग्रेजुएट बताओ। अब 252 में से अगर 220 ग्रेजुएट किए हुए लोग हैं तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट वाले कितने बचे, 32 लोग बचे, 32। ये तीसरी डीआई थी इस पेपर की। अब आइए कुछ क्वेश्चन सीखते हैं अर्थमेटिक के बहुत ही आसान आसान तरीकों के साथ में। आइए पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, कहते हैं कि एक कंटेनर में 139.96 लीटर का मिक्सचर है, यानी आपने 140 लीटर का मिक्सचर मान लेना है, ठीक है। किस चीज का है, मिल्क और वाटर का है। इसमें 80% मिल्क है। अगर 80% इसमें मिल्क हुआ
तो इसमें 20% पानी हुआ, रेशियो आ गया 4:1 का, 4:1। उसमें से 25% मिक्सचर निकाल दिया गया। 25% अगर मिक्सचर निकाल देंगे तो 1/4 जाएगा, और 1/4 अगर जाएगा तो इसमें का 1/4 होएगा 35, और 35 जाने के बाद में बचेगा कितना, 105। 105 को अगर मैं इस रेशियो में बांटू 4 + 1 यानी 5 से अगर डिवाइड करूं 21, यानी 84 लीटर मिल्क है और 21 लीटर अभी वाटर है। कहते हैं कि 19 लीटर अगर पानी मिला दिया जाए, 19 लीटर अगर पानी मिला दिया जाए, 19 लीटर अगर मैं पानी मिला दूं तो अब ये नया मिक्सचर बन गया। इसमें वाटर का परसेंटेज क्या होगा ये चाहिए, तो 21 + में 19 यानी कितना हो चुका टोटल पानी, 40 हो चुका। 105 पहले था, 19 हमने अब मिला दिया, तो टोटल हो चुका 124, 124 लीटर टोटल हो चुका। परसेंटेज के लिए 100 आएगा। 4 से काटेंगे 10 पे कटेगा, 4 से काटेंगे 31 पे कटेगा, 1000/31 आ गया। 31 का स्क्वायर होता है 300, 961, ठीक है, उससे भी बड़ा नंबर है, तो लगभग लगभग ये 32% के आसपास होना चाहिए, तो ऑप्शन डी आ जाए, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल में आते हैं। कहते हैं कि a + b किसी काम को 2t डे में करते हैं। a अकेला उस काम को 10 में करता है, b अकेला उसको 5t में करता है, तो बताइए t की वैल्यू क्या होगी। अगर a एक काम को 10 दिन में करेगा तो एक दिन का कितना हो गया, 1/10। b अगर उसी काम को 5t में करेगा तो b का एक दिन का कितना हो गया, 1/5t। इसी तरीके से दोनों मिलके उस काम को 2t दिनों में पूरा कर देते हैं। कितने दिनों में कर देते हैं, 2t दिनों में कर देते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्वेश्चन खत्म है। इधर 5t लिख दीजिए, प्लस में इधर 10 लिख दीजिए। एलसीएम की बात करेंगे तो 5t मल्टीप्लाई में 10 आएगा, और 1/2t है ही है, तो एक t से एक t कट कर देंगे, ये एक t कैंसिल हो चुका। 5 से ये कट कर देंगे 5 पे, तो 5t + में 10 = में 25, ये उस साइड जाके माइनस होएगा। 5t अगर 15 के बराबर है तो t की वैल्यू हमें यहाँ से कितना मिलेगी, 3, ऑप्शन आएगा डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं कि एक आदमी अपनी इनकम का 12% मंथली सैलरी खर्च कर देता है एजुकेशन पे, ठीक है, 7% का रेंट दे देता है, इन्वेस्ट करता है 10,500 रुपए SIP में, 4x वो सेव कर लेता है, और 25,000 उसकी मंथली सैलरी है, तो x की वैल्यू बताइए क्या होगी। बिल्कुल सही, तो 12% इसने अपनी एजुकेशन पे खर्चा कर दिया, 7% का इसने रेंट दे दिया, तो भाई 19% का खर्चा तो यही हो गया प्लस में। अब जो SIP लगा रहा है, SIP लगा रहा है ये 10,250 रुपए की, तो 10,250 रुपए 25,000 का कितना परसेंट है ये चेक कर लेते हैं। तो 2500 के 100, 25 से कम 25, यानी SIP लगा रहा है ये 41% की। 41 + 19 कितना हुआ, 60, यानी 60% तो खर्चा कर दिया, तो बचत कितने की है, 40% की। तो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 40 बन जाए, 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 40 बन जाए, तो आप कहेंगे जी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी आएगी, 10 आएगी। अगले सवाल में आते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 91 हो, टोटल 20 हो, तो 13 और 7 होंगे। 13 और 7 20 होता है, 13 7 91 होता है, ये x के रूट बन गए। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 195 हो और टोटल 28 हो, तो आप कहेंगे 15 और 13 होंगे, ये y के रूट बनेंगे, ठीक है। अब बात करें तो 15 दोनों से बड़ा है, 13 इसके बराबर है, तो y ग्रेटर भी है, इक्वल भी है x के, y ग्रेटर भी है, इक्वल भी है x के। ये तो आते होंगे आपको। नेक्स्ट में आइए, कहते हैं कि प्रोडक्ट चाहिए 143, 143, टोटल चाहिए 24, एक 13 होगा और एक 11 होगा, ये x के रूट बनेंगे। 11 13 24, हाँ जी, 11 और 13 की मल्टीप्लाई 113, हाँ जी डन। 22 चाहिए प्रोडक्ट, टोटल चाहिए 13, तो 11 और 2 13 होता है, 11 और 2 22 होता है, ये रूट बन गए। अब 13 दोनों से बड़ा है, 11 11 के बराबर है, तो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है किसके, y के। ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद एक सवाल और भी है, जिसमें 3 से अगर कट कर देंगे थोड़ा सा आसान बन जाएगा। x की पावर 2 माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0, तो 2 और 3 5 होता है, 2 3 6 होता है, ये x के रूट बन गए। प्रोडक्ट हमें 6 चाहिए, डिफरेंस में माइनस का 1 चाहिए, तो प्लस का 3 माइनस के 2, ये y के रूट बन गए, ठीक है। 3 बराबर भी है और छोटा भी है, क्योंकि ये जो -2 है ना, उससे तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, माइनस से तो ये ग्रेटर हो जाएगा, और इस 2 से ये ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आ पाएगा, तो हम क्या लगा देंगे, नो रिलेशन लगा देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सवाल नंबर 22। कहते हैं कि ए और बी की, सॉरी, द प्रेजेंट एज ऑफ वाई इज 28 ईयर। वाई की जो 28 ईयर है वो प्रेजेंट एज है, और 4 साल बाद का रेशियो दे रखा है एक्स और वाई का। अगर एक्स और वाई की एज का रेशियो अगर 7:8 है, और ये 4 साल बाद का अगर है, तो जो आदमी आज 28 साल का है वो 4 साल के बाद में 32 का हो जाएगा। 8 चौके 32 होता है, 7 चौके 28 होता है, इसका मतलब 4 साल बाद में एक्स भी 28 का हो जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ जेड इज 25% ज्यादा प्रेजेंट एज ऑफ एक्स से, एक्स की प्रेजेंट एज से, तो ये 28 का कब होएगा? 4 साल बाद होएगा। इसका मतलब आज कितने साल का है? ये 24 का। जेड की एज 25% ज्यादा है प्रेजेंट एज ऑफ एक्स, यानी 1/4 ज्यादा है। अगर ये 4 है तो हमें 5 की वैल्यू चाहिए, तो 30 का हो जाएगा कौन? जेड। जेड बताइए 6 साल पहले कितने का रहा होगा? तो जो आज 30 का है वो 6 साल पहले कितने का रहा होगा? 24 साल का रहा होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहते हैं कि दो बोट है ए और बी, जिसकी स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी। ये बोट की स्पीड का रेशियो है 5:4। ठीक है, एक को 5x मान लेते हैं, एक को 4x मान लेते हैं। 15 किलोमीटर पर आवर पानी की स्पीड है। एक बोट ए 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगी 4.5 घंटे में। अगर 180 किलोमीटर 4.5 घंटे में कवर करेगी तो पॉइंट हटाने के लिए 0 लगाएंगे ऊपर, और यहां से हमें जो मिलेगा वो 40 किलोमीटर पर आवर मिलेगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? बोट की स्पीड प्लस में पानी की स्पीड दोनों की जुड़ेगी, तो आप बराबर लिख देंगे 15 प्लस में 5x के। तो 15 जब माइनस करेंगे तो 25, अगर 5x के बराबर है तो x की वैल्यू हमें यहाँ से कितना मिलेगी? 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब दूसरी जो बोट है उसकी स्पीड आ जाएगी 20। 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है बी को, तो 120 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस बी को कवर करना होगा तो कौन से फ्लो में जाना है? अपस्ट्रीम में। तो बोट की खुद की स्पीड 15 है, सॉरी 20 है, पानी की स्पीड 15 है, तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? माइनस। तो 20 में से 15 अगर माइनस करूं तो कितना बचेगा? 5। तो 120 किलोमीटर 5 की स्पीड से अगर कवर किया जाएगा तो 24 आवर्स लगेंगे ये डिस्टेंस को पूरा करने में। अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल कहता है कि दो पार्टनर हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि दो पार्टनर हैं ए और बी, जिन्होंने पार्टनरशिप किस रेशियो में की है? 3:4 में की है। ए को 2700 रुपए का प्रॉफिट होता है, कितने में से? 5100 में से। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द टाइम पीरियड बिटवीन ए एंड बी, दोनों में जो टाइम पीरियड का डिफरेंस है वो 3 का है। फाइंड हाउ मैनी मंथ्स ए हिज इन्वेस्टमेंट, ए ने कितने महीने तक इन्वेस्टमेंट किया। हमें चाहिए टाइम, तो एक काम करिए, आप इनके प्रॉफिट का रेशियो बना के उनकी इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ? 5100 का। ए कितना लेके जाएगा? 2700। ए अगर 2700 लेके जाएगा तो बी की जेब में कितना आएगा? 2400। ये मिलेगा, ए और बी का रेशियो मिल गया। ए की इन्वेस्टमेंट है 3 की, बी की इन्वेस्टमेंट है 4 की, तो इसको आप कट करेंगे 9 से, इसको आप कट करेंगे 6 से, दोबारा से फिर कट करेंगे 3 और 2 से। ये आ गया टाइम का रेशियो। इसने खुद ने बताया कि दोनों के बीच में 3 महीने का गैप है, मेरे हिसाब से तो एक का ही गैप है। एक की वैल्यू अगर सवाल ने 3 बता रखी है तो 3 की वैल्यू कितनी बताएंगे? 9। इसलिए क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? 9 महीने। ठीक है, आइए 2-4 क्वेश्चन और बाकी रहते हैं, इसको भी निपटा देते हैं। कहते हैं कि दो ट्रेन है, एक 400 की है, एक 400 प्लस में एक्स की है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम, सेम डायरेक्शन में जा रही है। ट्रेन ए क्रॉस करती है एक पोल को 16 सेकंड में, ट्रेन ए जो कि 400 मीटर की है। ट्रेन बी जो कि 400 प्लस में एक्स की है, एक 16 सेकंड में क्रॉस करती है, एक 24 में करती है। तो इनका जब रेशियो बनाएंगे तो 2:3 बनेगा, किसका? टाइम का। लेकिन जो टाइम का होगा वो डिस्टेंस का भी तो होगा, जो टाइम का होगा वो डिस्टेंस का भी तो होगा, क्योंकि स्पीड सेम है। पोल को क्रॉस करना मतलब खुद को क्रॉस करना, तो ट्रेन ए कितने की है? 400 की। तो अगर दो की वैल्यू 400 है, 400 कह के 600 लिख रहा हूं, देखो दो की वैल्यू अगर 400 है तो तीन की कितनी आ जाएगी? 600। इसका मतलब ट्रेन बी 600 की है। बिल्कुल सही है। कितना टाइम लगेगा ट्रेन बी को 400 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में? तो 600 की ट्रेन खुद है, खुद कितनी देर में क्रॉस हो रही है? 24 में, प्लस में 400 का प्लेटफॉर्म और क्रॉस करना है। 400 का प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो 400 मीटर कितनी देर में क्रॉस होता है? 16 सेकंड में। टोटल कितना आ गया? 40, और 40 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्यों जोड़ दिया दूसरे का टाइम? क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। तो अगर ये 400 अगर 16 सेकंड में क्रॉस करेगी तो ये भी 400 16 सेकंड में क्रॉस करेगी, इसलिए हमने 400 वाला टाइम डायरेक्ट जोड़ दिया। स्पीड अगर अलग अलग होती तो हम ये काम नहीं कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ने x रुपए की इन्वेस्टमेंट की 12% की दर से 4 साल के लिए, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट बी ने की और वहां से जो इंटरेस्ट मिला टोटल वो कितना रिसीव हुआ 2160, ठीक है। दूसरी स्कीम में एक्स प्लस में 500 रुपए लगाए गए, कितने के लिए? 2 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट 10%, यानी यहां से जो ब्याज आया वो कितना आया? 21% आया। फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव बाय बी, बी से टोटल कितना ब्याज मिलेगा? एक काम करते हैं, ये जो 500 है इसका ब्याज मैं अलग से निकाल लेता हूं, फिर होगा क्या, यहां प्रिंसिपल सेम हो जाएगा। यहां कितना प्रतिशत ब्याज आएगा? 48%। तो 2160 48% की वैल्यू है, बिल्कुल सही बात है। हमें 21% की चाहिए, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से अगर काटें, 3 7 21, 3 से काटें 16, 16 के पाड़े में पूरा पूरा कटेगा, 1 कम 16, 5 बचेगा, 16 3 48, कितना बचेगा? 8 बचेगा, 16 5 80, 5 आएगा। 135 की अगर 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 3 13 7 91, 91 और 3 94, 945 रुपए ब्याज आ गया कंपाउंड। लेकिन 500 रुपए ज्यादा भी तो है, उन पे भी तो ब्याज मिलेगा। इस 500 का 21% निकालो, 21 5 105, 105 रुपए और ज्यादा ब्याज आएगा। तो ये आ गया 1050, यानी ऑप्शन ई, 5वां ऑप्शन आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एवरेज दे रखा है एक्स बॉयज का 40 किलो, बॉयज टोटल कितने हैं? एक्स, उनका एवरेज कितना है? 40, ठीक है। 18 लड़कियां हैं टोटल, उनका एवरेज कितना है? 25 किलो है, ठीक है। अगर टोटल क्लास का वेट 1410 किलो अगर है, तो बताइए 2.5x की वैल्यू क्या होगी? 2.5x की वैल्यू क्या होगी ये पूछे, यानी हमसे 2.5 गुना पूछे। अब 2.5 गुना 5/2, सारे ही हो सकते हैं। टोटल क्लास का वेट कितना है? 1410। अगर 18 लड़कियों का एवरेज अगर 25 किलो है, तो 18 गुना 25 कितना होता है? 450। 450 अगर माइनस कर दोगे तो 400 माइनस कर दो 1000, फिर ऊपर से माइनस कर दो 40, 960। 960 अगर 40 लोगों का वजन है, 40 लड़कों का वजन है, तो 2400 की 96, यानी x की वैल्यू कितनी है? 24। 24 का हमें 2.5 गुना चाहिए, तो 24 का 2.5 गुना डबल 48 होगा, 48 12 60, ऑप्शन ये आ जाएगा 5वां। इसके बाद क्या है मामला? डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ P एंड Q इज 132, रेडियस ऑफ Q इज 4 टाइम ऑफ P, रेडियस 4 गुना है P का, Q का 4 गुना है P से, ठीक है। एरिया बताइए क्या होगा Q का, ठीक है, बता देंगे। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r होता है, ये P का सर्कमफ्रेंस है, माइनस में Q का रेडियस इससे 5 गुना है, तो 2 पाई r जो होगा इसका वो कितना होगा? 5r हो जाएगा। 4 टाइम है, सॉरी, कितने टाइम है? 4 टाइम, 4 टाइम। और डिफरेंस हमें बता रखा है 132 का, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 में से 2 माइनस कर दूंगा, 6 पाई r बचेगा, जो कि 132 के बराबर आएगा। 6 गुना में 22 बटे में 7 गुना में r बराबर में 132, 22 गुना में 6 भी तो 132 होता है, तो रेडियस कितना मिलेगा? 7। बताइए एरिया क्या होगा क्यू का, इसका एरिया चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर, अगर आर की वैल्यू 7 है तो इसका 28 गुना में 28, 7 चौके 28 होगा, 28 गुना में 22, 28 दूनी 56, 56 और 6, 28 दूनी 56, 5 616 गुना में 4, 2464। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 2464, ऑप्शन बी आ जाए। कैलकुलेशन अगर आपकी तेज है तो ये सवाल कोई ज्यादा टाइम खाएगा नहीं, मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड में हो जाए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्योंकि हमें 35% ज्यादा मार्क किया गया है किसी भी चीज पे। मान लीजिए कि एक आर्टिकल की कॉस्ट 100x है, एक आर्टिकल की कॉस्ट 100x है, तो उस पे 135x लिखा हुआ है, ये एमपी। 96 रुपए कमाए गए जब 20% का डिस्काउंट दिया गया। अगर 20% का डिस्काउंट दिया गया है, 20% का अगर डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाएगा, तो 13.5 और 13.5 27% का अगर डिस्काउंट दे देंगे तो 108x में ये सामान बेच दिया जाएगा, ये सेलिंग प्राइस है। तो 100 का सामान 108 में गया, कितना कमा लिया? 8 रुपए। ये कहता है कि 8 नहीं कमाया, 96 कमाया। तो 96 कितने की वैल्यू हुई? 8 की वैल्यू हुई। कितने की वैल्यू हुई? 8 की वैल्यू। कहते हैं कि अगर डिस्काउंट दिया जाए 15% का, 15% का अगर डिस्काउंट दिया जाए तो कितना कमाएगा? तो डिस्काउंट तो फिर मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। अब 15% का डिस्काउंट देना है, तो 10% का डिस्काउंट देंगे तो 13.5 का हो गया, 5 का अगर देंगे तो 5 का अगर देंगे तो 6.75 का ही होगा।
तो टोटल डिस्काउंट हो गया 5, 7, 5, 12, 6 और 3, 9 और 1, 10 और 2, 20.25 का डिस्काउंट हो गया। अगर 20.25 का डिस्काउंट है तो 20 अगर मैं माइनस कर दूं तो 15 और 0.25 कम कर दूं तो 15, 14.75, यानी 100 का सामान 14.75 में जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 14.75 की वैल्यू चाहिए। पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो लगानी पड़ेगी। 12 8 96 होता है। 25 5 125, 4 से कटेगा वैसे तो ये पूरा 3 से। 25 5 125 बचेगा कितना? 22 और 25 90। 59 के अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 27, 7 बचेगा, कैरी 2 जाएगा, 5 3 15 और 2 17, 177 आना चाहिए, ऑप्शन बी। आज के पेपर का एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें ये बता रखा है कि सिलेंडर और स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 3:1। ठीक है, रेशियो बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अगर रेडियस दोनों की इक्वल है तो ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर का क्यूब इक्वल्स टू में 3:1। ये है मामला। आर से 2 आर काट दीजिए, पाई से पाई उड़ा दीजिए, ये 3 जब ऊपर लेके जाएंगे तो इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर जो बचेगा वो 4r बचेगा। ये रिलेशन आ जाएगा हाइट में और रेडियस में। हमें रेशियो चाहिए किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस में h, रेशियो में किसके साथ पूछा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। रेशियो बनाने के लिए यूनिट सेम चाहिए तो h की जगह 4r, यहाँ 4r लिख देंगे, तो 2 पाई 4r यहाँ लिखेंगे, r पहले से ही है तो 5r हो गया, रेशियो में 4 पाई आर स्क्वायर, और एक r पहले था 2 पाई r, हाँ यहाँ भी तो r आएगा, 2 पाई r प्लस में h होता है, तो एक r ये है, एक r ये है, 2 r कैंसिल हो जाएंगे, एक पाई से एक पाई उड़ेगा, 2 दूनी 4 होता है, तो रेशियो आ जाएगा 5:2। कितना आ जाएगा? 5:2, ऑप्शन। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।